5 दिन तक लगी रहने वाली आग, जिसके बाद दुनिया की पहली फायर ब्रिगेड बनाई गई। 19वीं सदी में एडिनबरा शहर का मरकज इमारतों से भरा हुआ था, जिनमें से अक्सर लकड़ी की बनी हुई थी। ज्यादातर कारोबार और घर खाना पकाने, कमरों को गर्म रखने और हर किस्म के काम करने के लिए आग पर इन्हिसार करते थे। लेकिन जब आग काबू से बाहर हो गई तो ये तंग गलियों में तेजी से फैल गई, जिसे अब हम पुराना शहर कहते हैं। कुछ लोगों के पास आग बुझाने के लिए बाल्टियां थीं और जो इस्तात रखते थे वो इंश्योरेंस कंपनियों को अलार्म बजाने और आग बुझाने के लिए सामान दिया करते थे। एडिनबरा के पुलिस कमिश्नर, जिन पर शहर में नज़्म नस्क बरकरार रखने की जिम्मेदारी थी, ने इल्जाम लगाया कि फायर फाइटर्स के पास मुनासिब आलात नहीं थे। उनमें नज़्म नस्क नहीं था, वो मुनासिब तौर पर तरबियत याफ्ता और तालीम याफ्ता नहीं थे और उनके पास मालूमात और आगाही भी मुनासिब हद तक नहीं थी। कमर्शियल इंश्योरेंस कंपनियों की आपस में कारोबारी मुसाबकत जारी रहती थी और बाज़ औक़ात पानी की फराहमी पर भी लड़ती थीं। उनका काम बुनियादी तौर पर बचाव का था। जितना ज्यादा वो आग से बचा सकते थे, बीमादार की तरफ से बीमे का दावा उतना ही कम होता। स्कॉटिश फायर हेरिटेज म्यूजियम के सफीर डेविड फ्रीज का कहना है कि ये वो काम था जो उन्होंने जल्दी में किया, धुएं पर पानी फेंका और बेहतरीन नताइज की उम्मीद की। जहाँ तक इंश्योरेंस की बात है, आग बुझाने वाले फायर फाइटर्स में बाज़ औक़ात पानी की फराहमी पर भी लड़ाई हो जाती थी। उनका ये भी कहना है कि कोई भी आग में जाकर उसे बुझाने की कोशिश नहीं कर रहा था, बस वो सिर्फ बाल्टियों में खिड़कियों से पानी फेंक रहे थे। मगर इस तरह ज्यादातर लोग आग बुझाने में नाकाम रहे और नतीजतन ज्यादातर अमलाक जलकर खाकसर हो गईं। डेविड फ्रीज ने 55 साल फायर फाइटर्स और रज़ाकार के तौर पर गुजारे और अब वो एडिनबरा म्यूजियम में सफीर के तौर पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि 1824 में शहर के पुराने हिस्से में बड़े पैमाने पर आग लगने की वजह से हुकाम शहर में आग बुझाने के लिए बेहतर तरीके तलाश करने पर मजबूर हुए। इस मौसम खिजा में एडिनबरा में बड़े पैमाने पर लगी आग 5 दिन तक जलती रही। लोगों से भरी इमारतें तबाह होने से 13 अफराद हलाक और सैकड़ों बेघर हो गए। एडिनबरा फायर ब्रिगेड दुनिया की पहली फायर ब्रिगेड थी जिसे शहरी हुकूमत की तरफ से माली इआनत फराहम की गई और ये सर्विस अवाम के लिए मुफ्त थी। शहर के पहले फायर चीफ 23 बरस के बिल्डिंग इंस्पेक्टर जेम्स ब्रैडवुड थे, जिन्हें अब जदीद फायर सर्विस का बाप कहा जाता है। ब्रैडवुड ने एक बहुत ज्यादा मजबूत और मौसर सर्विस का एहतमाम किया, जिसमें बेहतर तरबियत, जिस्मानी तैयारी और मवासलाती निजाम था। उन्होंने गर्दन की हिफाजत वाले खसूसी हेलमेट से लेकर स्कॉटलैंड के पहले फायर इंजन तक के डिजाइन और तैयारी में मदद दी। इस इंजन को फायर फाइटर्स खींच कर ले जाते थे। फायर ऑपरेटर्स पर 12 अफराद काम करते थे, जो इसके हैंडल को 1 मिनट में 24 बार खींचते थे। अवाम में से जिस किसी ने इस हवाले से मदद दी, उसे मुआवजा दिया गया और मुफ्त बेर दी गई। पहले जो फायर फाइटर्स भर्ती किए गए वो बगैर मशीनों के ही काम करते थे। उन मुलाजमीन में स्लेट मेकर, कारपेंटर और ईंट लगाने वाले शामिल थे। उनकी उम्रें 17 से 25 साल के दरमियान थीं। ये मजदूर इमारत की तामीर के बारे में जानते थे। ब्रैडवुड ने लिखा कि वो इस काम की तरफ आसानी से राग़िब हो जाते थे और उन्हें तरबियत देना भी आसान था। फायर ट्रक की अच्छी देखभाल करने वालों की तहसीन होती थी, जबकि गफलत बरतने वालों पर जुर्माना तक आयद किया जाता था। ब्रैडवुड का हवाला देते हुए फ्रीज कहते हैं कि उन्होंने एक फायर डिपार्टमेंट बनाया जो आलमी शोहरत याफ्ता हो गया। तमाम बरतानवी जज़ायर और बैरून मुल्क से लोग ये देखने एडिनबरा आए थे कि ये निज़ाम कैसे काम करता है। ब्रैडवुड ने सन 1830 में लोगों के इसरार पर इस निज़ाम की तैयारी के अमल से मुतालिक एक किताब तहरीर की, जो आग बुझाने वाले अमले के लिए एक रहनुमा नुस्खा बन गया। उन्होंने इस किताब में तमाम तफसीलात दर्ज की कि उन्होंने कैसे ये सब किया। एडिनबरा के मार्केट टूवर्स की तानिया ड्रोन कहती हैं कि जेम्स ब्रैडवुड ने आग से लड़ने के तरीके और आलात के इस्तेमाल के एतबार से बहुत से नए तरीके मुतारिफ कराए हैं। वो कहती हैं कि इससे पहले तक लोग इमारतों में आग बुझाने के लिए दाखिल नहीं होते थे, बस वो बाहर से ही उसे बुझाने की कोशिश करते थे। जेम्स ब्रैडवुड ने लोगों को आग से मुतासरा इमारत में दाखिल होने की तरबियत दी। उनके मुताबिक उन्होंने नए आलात तैयार किए और इस बात को भी यकीनी बनाया कि वो एडिनबरा में उस पेशे में एक अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं जिसको पहचाना जाता है, ताकि जब आग लग जाए तो फिर उनकी रहनुमाई में आग बुझाने का अमल किया जाए। आज हम सब हमारे पास मौजूद फायर सर्विसेज और उनके काम के लिए बहुत ममनून हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये भूलना आसान है कि ये सब कहां से आया और बहुत कम लोगों को ये एहसास है कि एडिनबरा शहर के मरकज से ये निज़ाम उन तक पहुंचा।